ये छुप छुप के पिछले दौर में नरेंद्र मोदी से मिल रहा था। इमरान खान साहब, तुम्हारे साथ हमारा मुकाबला नहीं है। तो कभी गीदड़ भी शेरों का मुकाबला करते हैं। और नवाज शरीफ एक डाकू, मुल्क को 30 साल से लूट के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। इमरान खान साहब, ये चोर दरवाजे से तुम्हारी एंट्री इंशाल्लाह ये कौम रोकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिन पॉइंट टीवी के साथ मैं हूं नवीद अमान खान। नवाज शरीफ साहब की सियासत के 3 मराकज रहे। वो हमेशा इक्तिसादी तरक्की को, पाकिस्तान के अपने हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात को और पॉलिसी साजी के हवाले से अपने किरदार को अहमियत देते रहे हैं। ये 3 ऐसे मैदान या मराकज हैं जिस पर हमेशा नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत की। आज तक वो इन 3 मराकज पर सियासत करते हैं और इन्हीं पर वो कायम हैं। उनके इन नुकात पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, अलबत्ता जो तीसरी बात है, पॉलिसी साजी के हवाले से जो सिविलियन बालादस्ती की बात वो किया करते थे, इस पर आप किसी सूरत थोड़ी सी लचक का मुजाहरा उन्होंने किया है। जब भी वो इक़्तिदार में आए, उन्होंने इक़्तिसादी तरक्की को अहमियत दी। मोटरवेज हो, मेट्रो बसेस हो या ऑरेंज ट्रेन हो, इस तरह के जितने भी तरक्याती काम हैं वो हमेशा से उनका मतमे नजर रहते हैं। पाकिस्तान के भारत के साथ या अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी वो हमेशा कंसर्न रहे और अब भी वो इस हवाले से एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं कि दोनों हमसाया ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मतवाजन हो ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। और जहाँ तक पॉलिसी साजी का ताल्लुक है तो इस मैदान में उनका कंसर्न ये रहा कि जो पाकिस्तान की अंदरूनी या बैरूनी पॉलिसीज हैं, जो अवाम के नुमाइंदे हैं, वही उन पॉलिसीज में अमल दखल रखें। और इस हवाले से उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी हद तक मुहाजराई भी रही और इस मुहाजराई से उनको अपने इक़्तिदार से हाथ भी धोना पड़े। लेकिन इस दफा वो बहुत मोहतात हैं और मैं ये समझता हूँ कि उनकी ये एहतियात काबिल फहम भी है। जो एहतियात है, इसके कई मुहर्रकात हैं। पहला मुहर्रक तो ये है कि वो ये समझते हैं कि इतनी पोलराइजेशन बढ़ गई है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान अब आगे जाने की बजाय पीछे जा रहा है। लिहाजा पाकिस्तान को मजीद आगे लेके जाने के लिए जरूरी है कि अपनी पॉलिसीज पर रिव्यू किया जाए और आगे बढ़ा जाए। नवाज शरीफ साहब ने बहुत ज़ीरक निगाही का मुजाहरा किया और अपनी 21 अक्टूबर की तकरीर में बहुत फूंक के बातें की। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं, गुंजाइश नहीं है कोताही की। पाकिस्तान के अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं, उनके असबाब पे गौर करें और आइन की रूह के मुताबिक मुत्तहिद होकर मुस्तकबिल का प्लान बनाएं। आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। मिलकर कौन मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। नवाज शरीफ भी इमरान खान की तरह 90s की दहाई में जो सियासत करते थे, उनकी तकारीर में भी इल्जाम तराशियां होती थी और उनका ज्यादातर हदफ पीपल्स पार्टी या बेनज़ीर हुकूमत ही होती थी। मेड इन इंग्लैंड नहीं है ये, तो न जाने कहां से आई है और आज पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत। सुन लो मेरी बात। असेंबली में जब हमने बात की तो मैंने कहा तुमने ये बात कही थी बेनज़ीर भुट्टो कि तुमने हिंदुस्तान की मदद की थी, हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए, और सिखों के खिलाफ तुमने उनकी मदद की थी। कहती हाँ मैंने मदद की थी और मैंने जो कहा है मैंने सच कहा और मैं आज भी कहती हूँ मैंने मदद की थी। लेकिन वक्त के साथ साथ फर्क ये पड़ा, 40 साल की सियासत के बाद नवाज शरीफ साहब की सियासत में एक बदलाव आया, एक ठहराव आया, एक थोड़ी सी तब्दीली आई और उन्हें कुछ सियासत की चीजों की समझ आना शुरू हो गई। लेकिन अगर हम पिछले 26-27 वर्ष की इमरान खान की सियासत का जायजा लें तो हम ये समझते हैं कि इमरान खान जिस अंदाज से सियासत का जब उन्होंने आगाज किया था, आज भी वो सजा पाने के बावजूद, जेल में जाने के बावजूद अपनी उस फहम में और अपनी उस सियासत में उसी जगह पे खड़े हैं जिस जगह पर उन्होंने आज से 26-27 वर्ष पहले अपनी सियासत का आगाज किया था। अगर हम नवाज शरीफ साहब की 21 अक्टूबर की इस तकरीर का जायजा लें तो उन्होंने कोई इल्जाम तराशी नहीं की इमरान खान पर। न उन्होंने कोई उन्हें घड़ी चोर कहा, न उन्हें तोशाखाना चोर कहा, न उन्हें गद्दार कहा, न उनसे सहूलतें वापस लेने की बात की, न गाली दी और इमरान खान का एक दफा जिक्र करके वो आगे बढ़ गए। इमरान खान की मैं नाम नहीं लेना चाहता। जबकि अगर हम इमरान खान की तकारीर का जायजा लें तो उनकी तमाम तकारीर गाली गलोच, ओए तोए और मुख्तलिफ इल्जामात से भरी पड़ी हैं। उन्होंने कभी भी शाइस्तगी के साथ अपनी तकरीर का आगाज किया, न इख्तिताम। वो जो लंदन में आज बैठ के जिसने जो कल गुफ्तगू की, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले फैसल
सुने सुने सुने, उससे पहले आप जरा इसकी पहले शक्ल देखें जब ये इंग्लैंड जाना था। जो नवाज शरीफ साहब की 21 अक्टूबर की तकरीर है उसमें भी हमने बहुत सब्र तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा देखा, और इस सब्र तहम्मुल और बुर्दबारी से मुज़य्यन नवाज शरीफ की जो तकरीर थी उसका जो रिस्पांस इमरान खान ने दिया जेल के अंदर बैठकर, जब वो नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुन रहे थे, उस वक्त उनका जो रिस्पांस था वो भी इंतहाई बेबसीरत और तीसरे दर्जे के रद्द अमल का था। वो चूंकि बड़ी कम इस्तेदाद के मालिक हैं, इसलिए वो नवाज शरीफ की उस तकरीर को उस अंदाज में उस सतह पे आके ना समझ सके जो नवाज शरीफ पैगाम देना चाहते थे पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के हवाले से और पाकिस्तान के मसाइल को एड्रेस करने के हवाले से। इमरान खान साहब का मसला ये है कि वो ना खुद समझते हैं और ना ही किसी समझदार शख्स के पीछे चलते हैं। वो एक तोते की तरह काम करते हैं, जिस तरीके से तोते को पढ़ाया जाता है और तोता फिर वही चीज रिपीट करता रहता है और उसको ये पता नहीं होता कि मैं ठीक बात कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि उन्हें वो सबक पढ़ाया जाता है और वो तोता बोलता रहता है। इमरान खान ने भी बिल्कुल उसी तरीके से तोतों की तरह सियासत की और ये उनको जेल तक ले गई। यहाँ तक मैं कहूंगा कि इमरान खान ने परवेज इलाही जैसे समझदार शख्स का भी बेड़ा गर्क कर दिया। परवेज इलाही जो बड़े मामला फहम सियासतदान के तौर पे समझे जाते हैं और हमेशा उनकी मुक्तदरा के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे और वो उनके साथ एक अच्छे पेज पर रहे हमेशा। उन्होंने कभी भी मुहाजराई की सियासत नहीं की मुक्तदरा के हवाले से, और परवेज इलाही ने इमरान खान को बहुत समझाया और मशवरा दिया कि आप इक़्तिदार में रहने के लिए और मुल्क को आगे लेके जाने के लिए मुक्तदरा के साथ कभी भी मुहाजराई का रास्ता इख्तियार न करें। लेकिन इमरान खान ने वो रास्ता इख्तियार किया और नतीजतन वो खुद भी जेल में गए, परवेज इलाही भी जेल में चले गए। जब परवेज इलाही ने पीटीआई ज्वाइन की तो परवेज इलाही एक ऐसा शख्स था जिसको इमरान खान एक पुल के तौर पर भी उनसे इस्तेफादा कर सकते थे और उनकी सियासत की जो लाइन्स थी, अगर इमरान खान वो लाइन्स ले लेते तो आज इमरान खान पीटीआई को, अपने आप को और परवेज इलाही को इस अंजाम से दो चार ना करते। अगर हम आपको इमरान खान की कुछ तकारीर के क्लिप्स सुनवाएं और कुछ हम आपको नवाज शरीफ की तकारीर के क्लिप्स सुनवाएं तो आपको उसमें वाज़ेह फर्क महसूस होगा। पहले आप मुलाजा कीजिए इमरान खान साहब की तकारीर। नवाज शरीफ कहते हैं जी मैं खाना घर से मंगवाऊंगा, खाना अच्छा नहीं है जेल का। फिर कहते हैं जी एयर कंडीशन लगा दो जेल में, अब टीवी चाहिए जेल में। मैं आप सबको आज वाशिंगटन आज सबको ये कहना चाहता हूं कि वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालूं ना। मैं नवाज शरीफ सुन लो, मैं भी तुम्हारी इंतजार कर रहा हूं कि वापस आओ और जल्दी वापस आओ। ये मेरा आपसे वादा कि ये सारी कौम तुम्हारा इस्तकबाल करेगी और वो ऐसा इस्तकबाल होगा कि इस मुल्क की तारीख में कभी ऐसा किसी का इस्तकबाल नहीं हुआ। हम आपको सुनवाते हैं नवाज शरीफ साहब की तकरीर। आप भी दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल करना चाहते हो या नहीं? हाथ खड़ा करके बताओ, दुनिया में मकाम हासिल करना चाहते हो? फिर सबको मिलकर काम करना होगा, मिलकर। उसका वाहिद हल यही है। मैं आपको पिछले 40 साल का निचोड़ बता रहा हूँ, निचोड़। इसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। मिलकर कौन मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए। अब आप इन तकारीर का भी जायजा लें तो आप खुद फर्क महसूस करेंगे कि दोनों सियासतदानों के मिजाज में और उनकी सोच में कितना फर्क है। नवाज शरीफ साहब ने जो पैगाम दिया रिकंसिलिएशन का, उस पैगाम को इमरान खान को ब्लेसिंग के तौर पे लेना चाहिए था, लेकिन इमरान खान ने उस पैगाम के बाद नवाज शरीफ साहब को ये कहना शुरू कर दिया जेल में कि देखें जी अब नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला बन गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि नेल्सन मंडेला बनने के लिए तो इमरान खान को भी पूरा मौका कौम ने दिया था, एस्टेब्लिशमेंट ने भी दिया था, अदलिया ने भी दिया था और आलमी साम्राज्य ने भी दिया था। लेकिन इमरान खान की जो अपनी पॉलिटिकल कैपेबिलिटी है, इस्तेदाद जो है, वो चूंकि नहीं है, इसलिए उन्होंने भी वो मौका गंवा दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बहुत अच्छा मौका है नवाज शरीफ के लिए कि वो अपनी जो सियासी कद काट है उसको मजीद आगे बढ़ा दें। 3 दफा कौम ने उन्हें मुंतखब किया और वो इक़्तिदार में आए, 4थी दफा वो इक़्तिदार में आने के करीब हैं और अगर वो 4थी दफा भी इक़्तिदार में आ जाते हैं तो उन्हें बहुत ही
फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो 5 साल बहुत ही जीरक निगाही के साथ, बड़े तदब्बर के साथ वो गुजार लेते हैं और उसके बाद वो सियासत में एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, तो उनके लिए भी पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला बनने का इम्कान मौजूद होगा। तो अगर नवाज शरीफ साहब तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके, तमाम सियासतदानों को साथ लेके और तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेके वो आगे बढ़ सकते हैं, मुल्क के मसाइल को हल कर सकते हैं, तो कि वो पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत ही नुमाया मुकाम हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अब तक के लिए इतने ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।